सुंदर नगर गांव में नव्या नाम की एक बहुत ही प्यारी और सुंदर लड़की रहती थी। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और उसके बाल बहुत ही सुंदर, मुलायम व घने थे। वो जहाँ भी जाती सभी उसके बालों की बहुत तारीफ करते थे। मम्मी, मैं बाजार से सामान लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा, जा, पर जल्दी आ जाना। ठीक है मम्मी। नव्या बाजार सामान लेने जाती है। तभी रास्ते में उसे उसकी फ्रेंड कंगना और भूमि मिल जाते हैं। कैसी हो नव्या? मैं तो ठीक हूँ, तू बता, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। नव्या, कल से हमारी समर वेकेशन खत्म हो रहे हैं और हमारे स्कूल खुलने वाले हैं। तुमने सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया? हाँ, मैंने अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया। चलो अच्छा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं अब चलती हूँ। मम्मी ने कहा था मुझे जल्दी घर आने के लिए। फिर नव्या बाजार से सामान लेकर घर आ जाती है और अगले दिन सुबह सुबह रेडी होकर स्कूल पहुँचती है। स्कूल में डांस कंपटीशन होने वाला था। नव्या, तू भी डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है क्या? हाँ, मैं भी डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। क्या तुम लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हो? हाँ, हम तो बहुत अच्छा डांस करते हैं, इसलिए हम तो इसमें पार्टिसिपेट जरूर करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। नव्या डांस कंपटीशन में अपना नाम लिखवा लेती है और डांस प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है। नव्या को डांस प्रैक्टिस करते देख कंगना और भूमि आपस में कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है नव्या ये डांस कंपटीशन जीत पाएगी? जीतेगी कैसे? उसे तो डांस करना ही नहीं आता। तुम टेंशन मत लो, वो ये डांस कंपटीशन कभी नहीं जीत पाएगी। ये डांस कंपटीशन तो हम ही जीतेंगे। नव्या दिन रात डांस की प्रैक्टिस करती है, मगर कंगना और भूमि को इस बात का घमंड था कि हमें तो डांस आता है, फिर डांस प्रैक्टिस की क्या जरूरत है। ऐसे ही डांस कंपटीशन वाला दिन आ जाता है। नव्या, तुमने प्रैक्टिस कर ली अच्छे से? हाँ, मैं जितना कर सकती थी उतनी मैंने प्रैक्टिस कर ली। अब आगे देखते हैं क्या होगा। फिर डांस कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और स्कूल के सभी बच्चे अपना अपना परफॉर्मेंस देते हैं। नव्या भी अपनी परफॉर्मेंस देती है। नव्या की परफॉर्मेंस सभी जजेस को बहुत अच्छी लगती है और नव्या वो डांस कंपटीशन जीत जाती है। ये देखकर कंगना और भूमि आपस में कहती हैं, अरे ये कैसे हो गया? नव्या ये कंपटीशन जीत कैसे गई? पता नहीं, इसको तो डांस करना भी नहीं आता था। कंगना और भूमि नव्या से बहुत चिढ़ जाती हैं। अब से मैं नव्या से बात नहीं करने वाली। हाँ कंगना, मैं भी नहीं करूँगी। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और फिर स्कूल में ड्राइंग का कंपटीशन होने वाला होता है। इस ड्राइंग कंपटीशन में या तो मैं जीतूंगी या फिर तुम, लेकिन उस नव्या की बच्ची को तो किसी भी हालत में जीतने नहीं दूंगी। मगर इस बार भी ड्राइंग कंपटीशन नव्या ही जीतती है। आखिर ये हो क्या रहा है? सारे कंपटीशन वो नव्या की बच्ची ही जीत रही है। कैसे हम सिर्फ उसे अवार्ड लेते हुए देख रहे हैं? हाँ, अब बहुत हो गया। अब हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। कंगना और भूमि को अब नव्या से बहुत जलन होने लगी थी, इसलिए वो दोनों उससे बात नहीं करते थे। एक दिन नव्या उनसे बात करने आती है तो वो दोनों वहाँ से उठकर चली जाती हैं। ये देखकर नव्या कहती है, पता नहीं क्या हो गया है कंगना और भूमि को। ये लोग अब मुझसे बात ही नहीं करते। मैं उनके पास बात करने जाती हूँ तो वो वहाँ से उठकर चली जाती हैं। चलो कोई बात नहीं, उनकी मर्जी। अब कुछ दिनों बाद स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने वाला था। भूमि, अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम नव्या को किसी भी हाल में नहीं जीतने दे सकते। हाँ, मगर कैसे? एक काम करते हैं, उसे गंजा कर देते हैं। उसे अपने सुंदर बालों पर बहुत घमंड है ना, जब देखो तब अपने सुंदर बालों को लहराती रहती है। गंजा होने के बाद वह अपने बालों के गम में ही रोती रहेगी और हम ये कंपटीशन जीत जाएंगे। अरे हाँ, ये एकदम मस्त आइडिया है।
मगर हम उसे गंजा करेंगे कैसे? ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम बस एक काम करो, नव्या को बस मेरे घर पर लेकर आओ। भूमि नव्या के घर जाती है। हाय नव्या, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, मगर तुम लोगों को क्या हुआ है? आजकल मुझसे बात ही नहीं करती हो। अरे नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं हुआ। तुम खुद अपने में ही बिजी रहती हो। अच्छा छोड़ो ये सब बात और मेरी बात सुनो। आज कंगना ने हमें अपने घर पर खाने पर बुलाया है, चलो मेरे साथ। क्या मुझे भी? हाँ तुम्हें भी। नव्या तुरंत भूमि के साथ कंगना के घर जाती है। अरे नव्या, तुम आ गई, आओ बैठो। वैसे मैं अपने सर की मालिश कर रही थी। ये तेल मेरे पापा ने शहर से भेजा है। इसे लगाने से बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं और तुम्हारे बाल तो हैं ही इतने अच्छे, तो तुम ये तेल लगाओ, तुम्हारे बाल और भी अच्छे हो जाएंगे। एक काम करती हूँ, मैं ये तेल अभी तुम्हारे सर में लगा देती हूँ और तुम्हारे सर की अच्छे से चंपी कर देती हूँ। इसके बाद हम खाना खाने चलेंगे। अरे नहीं नहीं, थैंक यू कंगना, और तुम्हें तकलीफ क्यों देना? मेरे बाल पहले से ही इतने अच्छे हैं। अरे नहीं नव्या, इसमें तकलीफ की कौन सी बात है? चलो अब बैठो भी, मैं तुम्हारे सर की अच्छे से चंपी कर देती हूँ। नव्या मान जाती है और कंगना केमिकल वाले तेल से नव्या की चंपी कर देती है। चलो हो गया, अब हम चलकर खाना खाते हैं। फिर तीनों फ्रेंड्स पेट भरकर खाना खाती हैं। अच्छा कंगना और भूमि, अब मैं चलती हूँ। नव्या अपने घर आ जाती है और भूमि बोलती है, वाह कंगना, इसलिए तुमने नव्या को अपने घर पर बुलाया था ताकि तुम उसकी खातिरदारी कर सको। अरे तुम भी ना एकदम बेवकूफ हो। मैंने जिस तेल से उसकी मालिश की है वो तेल केमिकल वाला तेल है। उस तेल को सर पर लगाने से सारे बाल उड़ जाते हैं और इंसान गंजा बन जाता है। क्या सच में? तुमने तो कमाल ही कर दिया, मान गई मैं तुम्हें। इधर नव्या घर आती है और अपने बालों में कंघी करती है। अरे आज तो बहुत बाल टूट रहे हैं। इसी तरह पूरे दिन उसके बाल टूटते रहते हैं। अगली सुबह तक नव्या पूरी गंजी हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं गंजी कैसे हो गई? नव्या बहुत रोने लगती है। तभी उसकी मम्मी आती हैं और कहती हैं, अरे नव्या बेटा, ये क्या हो गया? तेरे बाल कहाँ गए? तू गंजी कैसे हो गई? पता नहीं मम्मी, ये सब कैसे हो गया। आपको पता है हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने वाला है। मैं गंजी होकर उस कंपटीशन में कैसे जाऊंगी? अपना परफॉर्मेंस कैसे दूंगी? अरे बेटा, इस बार फैंसी ड्रेस कंपटीशन में तू पार्टिसिपेट मत कर और तू चिंता मत कर, ये ले, ये कैप पहन ले। नव्या कैप अपने सर पर लगा लेती है। ज्यादा टेंशन मत ले बेटा, कुछ ही महीनों में तेरे बाल वापस आ जाएंगे। अब चुप हो जा और जा बाजार से सामान ले आ। ठीक है मम्मी। नव्या कैप लगाकर सामान लेने जाती है। कंगना और भूमि तो इसी बात का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो नव्या को गंजा देखती हैं, वो दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। वो देखो भूमि, नव्या गंजी हो गई। हा हा हा। हाँ कंगना, हमारा आइडिया काम कर गया। वो दोनों नव्या को इस तरह देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। नव्या उदास होकर बाजार आती है और सामान लेकर वापस घर आ जाती है। मम्मी, कल ही फैंसी ड्रेस कंपटीशन है और इस कंपटीशन में मैंने भी पार्टिसिपेट किया है। अब मैं क्या जवाब दूंगी सबको? अरे बेटा, तू इतनी टेंशन क्यों लेती है? मैं तेरे साथ चलूंगी और सभी से बात कर लूंगी। चल अब तू ज्यादा टेंशन मत ले। नव्या उदास होकर शाम के वक्त अपने घर के पीछे वाले गार्डन में आकर बैठ जाती है। पहले तो कभी मेरे बाल इस तरह नहीं टूटे। कोई न कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से मेरे सारे बाल उड़ गए। उस दिन मैं कंगना के घर गई थी और उसने किसी तेल से मेरे सिर में चंपी की थी। उसके बाद ही मेरे बाल इतना टूटना शुरू हो गए। क्या इसमें कंगना और भूमि का हाथ है? नव्या ये सब सोच रही थी, तभी उसे पेड़ पर एक खूबसूरत तितली दिखाई देती है। जैसे ही नव्या उस खूबसूरत तितली को पकड़ने जाती है तो वो तितली उड़ जाती है। नव्या उस तितली का पीछा करने लगती है
और पीछा करते करते वह एक घने जंगल में आ जाती है। अरे ये मैं कहाँ आ गई तितली का पीछा करते करते। तभी वापस से नव्या को वही तितली दिखती है। इस बार तितली एक पेड़ की टहनी पर बैठी थी। नव्या उसके पास जाती है और तितली को पकड़ लेती है। अरे वाह, मैंने पकड़ ही लिया तुम्हें। नव्या जैसे ही अपने हाथ खोलती है वो तितली उड़कर एक परी में बदल जाती है। ये देखकर नव्या हैरान हो जाती है। वाह, तुम तो कमाल की लड़की हो। आज तक मुझे कोई भी नहीं पकड़ पाया और तुमने मुझे पकड़ लिया, ये तो कमाल की बात है। आप कौन हो? मैं एक सोन परी हूँ। अब जब तुमने मुझे पकड़ ही लिया है तो तुम मुझसे क्या चाहती हो बताओ, मैं तुम्हारी एक इच्छा को पूरी करूंगी। ये सुन नव्या अपनी कैप हटाती है और परी से कहती है, मैं गंजी हो गई हूँ और मुझे कल फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। अब मैं गंजी के रूप में तो वहाँ नहीं जा सकती ना। प्लीज आप मेरे बाल पहले जैसे कर दीजिए। बस इतनी सी बात। ये लो बेटी, ये जादुई शैम्पू है। इस जादुई शैम्पू से आज रात को तुम अपना सर धोना, उसके बाद वापस तुम्हारे बाल पहले की तरह हो जाएंगे। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। नव्या वो शैम्पू लेकर घर आ जाती है और रात के वक्त उस शैम्पू से अपना सर धोती है और सो जाती है। नव्या जब सुबह उठती है तो वापस से उसके बाल पहले की तरह घने और खूबसूरत हो जाते हैं। ये देख नव्या बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये तो सचमुच चमत्कार हो गया। एक रात में ही मेरे बाल इतने सुंदर हो गए। फिर नव्या अपने बाल अपनी मम्मी को दिखाती है। नव्या को पहले जैसा देखकर उसकी मम्मी भी बहुत खुश हो जाती है और फिर नव्या खुशी खुशी तैयार होकर स्कूल में हो रहे फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पहुंच जाती है। नव्या के वापस से खूबसूरत घने बाल देखकर कंगना और भूमि हैरान रह जाती हैं। अरे ये कैसे हो गया? ये नव्या की बच्ची तो गंजी हो गई थी। फिर एक ही रात में ऐसा क्या चमत्कार हो गया जो इसके बाल वापस पहले की तरह हो गए? इधर नव्या अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है और फैंसी ड्रेस कंपटीशन भी वो जीत जाती है। इधर कंगना और भूमि इस बात से परेशान थे कि नव्या के बाल वापस से पहले जैसे कैसे हो गए। एक दिन भूमि कंगना के घर पर बैठी बातें कर रही थी। यार भूमि, सर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, मेरे भी सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है उस नव्या की बच्ची के बारे में सोच सोच कर। इधर आ, मैं तेरे सर में चंपी कर देती हूँ। हाँ ठीक है, फिर मैं तेरे सिर में चंपी कर दूंगी। गलती से कंगना वही तेल का बोतल उठा लेती है जो कंगना ने नव्या के सिर में लगाया था और उसी तेल से भूमि की चंपी करने लगती है और फिर भूमि कंगना के सिर की चंपी करती है और फिर दोनों अगली सुबह तक गंजी हो जाती है। यार भूमि, शायद मैंने गलती से उसी तेल का इस्तेमाल कर लिया जो तेल मैंने नव्या के सिर में लगाया था। हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने? फिर दोनों रोते हुए नव्या के घर पहुंचती हैं और नव्या को सारी बात बताकर उससे माफी मांगती हैं। हमें माफ कर दो नव्या, हमने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। प्लीज नव्या, हमें बता दो कि तुम्हारे बाल इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। नहीं नहीं, मैं नहीं बताने वाली। और हाँ, तुम दोनों ने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूँगी। हाँ, हम जानते हैं। प्लीज हमें माफ कर दो और प्लीज हमें बता दो। बार बार पूछने पर और गिड़गिड़ाने पर नव्या उन्हें सच्चाई बता देती है। चलो कंगना, कहीं हमें भी वो परी मिल जाए। ऐसा जरूरी नहीं है। अरे ठीक है ना, अब ज्यादा बनो मत, हम फिर भी जाएंगे। फिर दोनों उस पेड़ के पास जाती है और परी को ढूंढती हैं। अब उस पेड़ पर चुड़ैल का वास हो चुका था। चुड़ैल उन दोनों की बातें सुन लेती है और दोनों के सिर पर बॉयकट बाल ला देती है। अरे भूमि, तेरे सर पर ये बॉयकट सफेद बाल कैसे आ गए? हाँ, तेरे भी सर पर बॉयकट सफेद बाल आ गए हैं। वो दोनों कुछ समझ नहीं पाती और
दोनों रोते हुए घर वापस आ जाती हैं और उन दोनों को उनके किए की सज़ा मिल जाती है और वो दोनों हमेशा उन बॉय कट सफ़ेद बालों के साथ जीवन व्यतीत करती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे वाला काला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।